और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। ये है आपका बहुत ही प्यारा सा चैनल अनपढ़ क्लासेस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है मेरे बच्चे? अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। ठीक है? आज जो टॉपिक लाया हूँ बेटा मैं आपके लिए, वो मैं केमिस्ट्री से, यानी अब हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री के बारे में बेटा। केमिस्ट्री के चाहे क्लास 11th हो या 12th हो, ठीक है? क्लास 11th हो या 12th हो या नीट हो या IIT हो, कुछ भी हो बेटा, मैं जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने जो भी टॉपिक्स हैं, उन सारे टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है? तो आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए, वो लाया हूँ बेटा क्लास 12th का हैलो एल्केन एंड हैलो एरिन्स। जो भी बच्चों को इस टॉपिक में या इस चैप्टर में डाउट आता है बेटा, तो आप आसानी से इस लेक्चर को देखने के बाद आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। चीज़ें समझ में तभी आएंगी जब आप भी कोशिश करेंगे। ठीक है? अब देखिए बेटे, एक चीज़ सुनाते हैं आपको, ठीक है, कि ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। बात समझे? तो तुम्हें भी निखरना है, तुम्हें भी निखरना है। अब जो टॉपिक आएगा तुम्हारा, अब आएगा हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन। समझे कि नहीं समझे? अब देखो बेटे, क्या होता है हैलो एल्केन? हैलो एल्केन, देखो मेरे बच्चे, हैलो एल्केन से हेलो का मतलब होता है हैलोजन। क्या होता है बेटा? हैलोजन। और एल्केन के बारे में आप जानते हैं, हैलोजन। हैलोजन वो भोजपुरी वाला गाना नहीं है बेटा कि हैलोजन परोजन में बार देबू का। ये दूसरा हैलोजन है। इस हैलोजन का मतलब हुआ कि तुम्हारा यहाँ पे आएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इस हैलोजन की हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, इस हैलोजन की बात करेंगे हम लोग। अब देखो मेरे बच्चे, यहाँ पे क्या होगा, आगे क्या है सिस्टम ये आ रहा है बेटे। यहाँ पे अब आगे हम लोग चलते हैं कि हैलो एल्केन होता क्या है। हैलो एल्केन पहले समझेंगे, फिर हम लोग हैलो एरीन समझेंगे। ठीक है बेटा? आज की जो वीडियो है, ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट पे बेस्ड है। नेक्स्ट वीडियो में आप सीखेंगे बेटा कि कैसे आप हैलो एल्केन की प्रिपरेशन करते हैं, हम लोग कैसे बनाते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। ठीक है? ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। ठीक है मेरे बच्चे? बात समझ में आई बेटा हैलो एल्केन के बारे में? अब देखिए, यहाँ पे बात ये आ रहा है कि बेटे जो हैलो एल्केन होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के हैलो एल्केन होते हैं। कौन कौन से हैलो एल्केन होते हैं, ज़रा समझते हैं बेटा। अब आप कहेंगे सर, हम तो एल्काइल हैलाइड का नाम सुने हैं, और भी होते हैं क्या? तो हाँ मेरे बच्चे, और होते हैं। जैसे बेटा फर्स्ट जो आप सुनते हैं बेटा, एल्काइल हैलाइड, आप ये जानते हैं बेटा, एल्काइल हैलाइड जानते हैं बेटा। सेकंड जो होता है बेटा, वो होता है हमारा एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड। और जो थर्ड होता है मेरे बच्चे, वो होता है हमारा बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। पहले हम हैलो एल्केन की बात कर रहे हैं बच्चे, यानी हैलो एल्केन के 3 पार्ट होते हैं। एकदम इंट्रोडक्शन पार्ट है बेटा, एकदम आसानी से ध्यान से समझना आपको। ठीक है? एल्काइल हैलाइड। अब एल्काइल हैलाइड क्या होता है? आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा RX। R का मतलब एल्काइल, हैलाइड का मतलब X, हैलोजन। अब यहाँ पे आ रहा है बेटा कि एल्काइल हैलाइड में जो हैलोजन जो होता है बेटा, वो हमारा sp3 कार्बन से अटैच होना चाहिए, यानी हैलोजन इज अटैच टू sp3 कार्बन। अब आप कहेंगे सर sp3 कार्बन मतलब कैसे? मतलब कुछ ऐसे बेटा, आपने पढ़ा होगा बेटा एल्केन सिंगल बॉन्ड बेटा, तो वहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन आती है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, जो हैलोजन है आपका, हैलोजन ये उस कार्बन से अटैच हो जो क्या हो बेटा, sp3 हो। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। हैलोजन उस कार्बन से अटैच हो जिसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए, sp3। लेकिन बेटा इनको हम लोग ये भी बोल सकते हैं फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। यहाँ पे आता है बेटा कि फर्स्ट डिग्री एल्काइल हैलाइड क्या होता है, सेकंड डिग्री क्या होता है, थर्ड डिग्री क्या होता है। तो बेटा फर्स्ट डिग्री एल्काइल हैलाइड वो हैलाइड होते हैं जहाँ पे जो हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है, अगर वो कार्बन किसी और कार्बन से अटैच हो जाए, फिर से सुनो मेरी बात को, फिर से सुनो जरा मैं क्या बोल रहा हूँ। हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है और वो कार्बन किसी और कार्बन से अटैच हो जाए, उसी को बोलते हैं बेटा फर्स्ट डिग्री एल्काइल हैलाइड। बात समझिए आप। अब सेकंड डिग्री क्या होगा बेटा? सिंपल बात, हैलोजन उस कार्बन से अटैच होगा
और उस कार्बन से अटैच होगा, भाई हैलोजन तो sp3 कार्बन से अटैच होगा, यहाँ भी हैलोजन sp3 कार्बन से है, यहाँ भी sp3 से होगा, उस कार्बन से ये अटैच होगा, समझे बेटा, उस कार्बन से अटैच होगा, और वो जो कार्बन है बेटा वो हमारा दो अलग अलग कार्बन से अटैच हो जाए, दो अलग अलग कार्बन से क्या हो जाए बेटा, अटैच हो जाए, इसी को बोलते हैं बेटा सेकंड डिग्री एल्काइल हैलाइड। थर्ड डिग्री क्या होगा बेटा, अगर थर्ड डिग्री की बात करें तो हैलोजन उस कार्बन से अटैच हो जाए, और वो कार्बन हैलोजन sp3 कार्बन से अटैच है, और ये कार्बन अलग अलग 3 कार्बन से अटैच हो जाए। मतलब कुछ ऐसे समझते हो बेटा कि कार्बन जितने कार्बन से जुड़ेगा, समझ लो बेटा, फर्स्ट डिग्री किसी भी चीज़ की डिग्री, मतलब आपको निकालने के फर्स्ट डिग्री कैसे होगा, सेकंड डिग्री कैसे होगा, तो इसका सीधे सीधे फॉर्मूला ये है कि कार्बन जितने कार्बन से जुड़ेगा वही उसकी डिग्री कहलाएगी। यहाँ पर कार्बन देखो, एक कार्बन से जुड़ा है, फर्स्ट डिग्री। यहाँ पर कार्बन देखो बेटा, 2 कार्बन आर है ना बेटा, कार्बन आएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा सेकंड डिग्री, सेकंड डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा बेटा, कार्बन देखो बेटा, 3 अलग अलग कार्बन से जुड़ा है बेटा, तो ये हमारा क्या होगा, थर्ड डिग्री होगा। सिंपल सी बात है बेटा, बात समझ में आई आपको। अब चलते हैं बेटा आगे, अब हम लोग एलाइलिक हैलाइड की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे बेटा एलाइलिक हैलाइड की बात करेंगे कि एलाइलिक हैलाइड क्या होता है बच्चे, इसकी बात करते हैं एलाइलिक हैलाइड की बेटा। तो देखो बेटा एलाइलिक हैलाइड क्या होता है बेटा, एलाइलिक हैलाइड का मतलब ये होता है कि हैलोजन sp3 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। अब आप कहोगे सर फिर इसमें और इसमें क्या अंतर है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एलाइलिक हैलाइड एंड एल्काइल हैलाइड। तो मेरे बच्चे कुछ ऐसा है कि हैलोजन sp3 कार्बन से अटैच होना चाहिए, और जो ये कार्बन है sp3, ये बेटा डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच हो जाए। ध्यान से देखो बेटा कि हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच हो जाए, यही होता है बेटा एलाइलिक हैलाइड। बात समझे। जैसे एक और एग्जांपल ले लिया मैंने आपको यहाँ पे जैसे लिख दिया बेटा कि जैसे, ठीक है, हैलोजन उस कार्बन से अटैच है, और वो जो कार्बन है बेटा sp3 कार्बन है वो डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच होना चाहिए। ये भी मेरे बच्चे एलाइलिक हैलाइड का एग्जाम्पल है। ये किसका एग्जाम्पल है बेटा, एलाइलिक हैलाइड का एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं बेटा बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है। तो बेंजाइलिक हैलाइड की बात करते हैं बेटा, तो कुछ ऐसा चीज़ है कि हैलोजन उस कार्बन, भाई आपको मालूम है हैलोजन sp3 कार्बन से अटैच होगा, सिंपल सी बात है बेटा, हैलोजन sp3 कार्बन से अटैच है, बट बेटा जो ये कार्बन sp3 कार्बन वो बस बेंजीन रिंग से अटैच हो जाए, उसको बोल देंगे हम लोग बेंजाइलिक हैलाइड। बात समझे बेटा कि ये क्या होगा, हैलोजन sp3 कार्बन से अटैच होगा, और ये sp3 कार्बन किससे अटैच होना चाहिए, बेंजीन से अटैच होना चाहिए। ये 3 थे बेटा, एल्काइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चे, समझ में आया तीनों पार्ट। अब हम बात करेंगे यहाँ पे हैलो एरिन्स की। ठीक है, तो हैलो एरिन्स के बारे में समझते जा रहे हम लोग। हैलो एल्केन आपने समझ लिया बेटा, इंट्रोडक्शन पार्ट था ये। अब हम बात करेंगे यहाँ पर हैलो एरिन्स के बारे में। क्या होता है बेटा हैलो एरिन्स। अब देखो बेटा हैलो एरिन्स, हैलो एरिन्स बेटा, हैलो एरिन्स का मतलब हुआ कि हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय हैलोजन इन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को क्या कर दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए। जैसे बेटा आपके पास बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6 है, ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन हटा दो, यहाँ से आप हाइड्रोजन हटाओगे तो यहाँ पे बन जाएगा C6H5 और हैलोजन को ऐड कर दो, लो बन गया हैलो एरिन, लो बन गया हैलो एरिन्स। इसी को बोलते हैं बेटा हैलो एरिन्स। ठीक है, अब मेरे बात करते हैं बच्चे यहाँ पे, जो हैलो एरिन्स होते हैं ये बेटा 2 टाइप्स के होते हैं। आपने पढ़ा कि हैलो एल्केन कितने टाइप्स के होते हैं, 3। हैलो एरिन्स कितने टाइप के होते हैं, 2। क्या कौन सा होता है बेटा, तो एक होता है बेटा विनाइलिक हैलाइड, एक होता है बेटा विनाइलिक हैलाइड, और एक होता है बेटा एराइलिक हैलाइड। बेटा एराइलिक हैलाइड 2 टाइप्स के होते हैं बेटा, एक होता है हमारा विनाइलिक, एक होता है एराइलिक। और विनाइलिक क्या होता है बेटा, इसका मतलब ये होता है कि हैलोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू sp2 कार्बन,
देखो मेरे बच्चे क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर जो यहाँ पे जो हेलोजन है मेरे बच्चे, वो डायरेक्टली अटैच होना चाहिए sp2 कार्बन से। और आपको मालूम है sp2 कार्बन कहाँ आएगा? जैसे मैंने लिया बेटा, ये देखो ये हेलोजन है, ये उस कार्बन से अटैच हो जो क्या हो बेटा, sp2। बेटा जहाँ पे डबल बॉन्ड आता है वहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन आती है। बात समझे? ये होता है विनाइलिक। अब हम बात करते हैं बेटा एराइलिक के बारे में। एराइलिक क्या होते हैं बेटा? एराइलिक क्या होते हैं बेटा? तो एराइलिक का मतलब होता है मेरे बच्चे कुछ ऐसा कि जो हेलोजन है बेटा, भाई आप जानते हो एराइल, एराइल क्या होता है बेटा? बताओ एराइल क्या होता है? एराइल क्या होता है बेटा? समझो इधर बात को बेटा। जैसे आपके पास हेलो एरिन्स है, तो यहाँ पे 2 टाइप्स के थे हमारे पास, विनाइलिक हैलाइड, एराइलिक हैलाइड। एराइलिक का मतलब होता है कि जो हेलोजन है बेटा वो उस कार्बन से अटैच हो। भाई देखो यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा इस चीज़ को, ये क्या है बेटा? बेंजीन का कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको? कब दिखेगा बेंजीन का स्ट्रक्चर? जब भी कुछ ऐसे कर दूँ, ऐसे फॉर्म कर दूँ। तो हेलोजन जो है बेटा ये sp2 कार्बन से अटैच होना चाहिए। हेलोजन जो है बेटा sp2 कार्बन से अटैच होना चाहिए। लेकिन बेटा इन एरोमेटिक कंपाउंड में, मतलब किसी बेंजीन रिंग में आप हेलोजन लगा दिए तो उसको बोल देंगे हम लोग एराइलिक हैलाइड। किसी बेंजीन रिंग में आपने हेलोजन लगा दिया तो इसको बोलेंगे हम लोग एराइलिक हैलाइड। बात समझे? समझ में आपको हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे बेटा हम लोग कि कैसे प्रिपेयर करते हैं, अलग अलग नेमिंग रिएक्शन आएगी उनकी बात करेंगे हम लोग। ठीक है मेरे बच्चे? तो आप अच्छे से चैनल पर बने रहिए बेटा, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए, और घर पर अच्छे से रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है मेरे बच्चे?